क्या हाल चाल दोस्तों। आज अभी घर पे ही हूँ। सुबह मॉर्निंग वॉक पे भी नहीं गया। कारण यही है कि कल पिताजी का श्राद्ध है और हमारे में क्या सभी में लगभग श्राद्ध से एक दिन पहले व्रत रखना पड़ता है। व्रत रखना होता है तो वही है। आज व्रत पे हूँ तो इसलिए एनर्जी कम ही रहेगी, तो घर पे ही हूँ फ़िलहाल। तो कहीं थोड़ा बहुत जाऊँगा तो भूख बर्दाश्त नहीं होती, वैसे ही शुगर है मेरे को। तो फिर भी अब मुद्दा ये है बात करने का कि भाई मैंने अभी कल परसों भी वीडियो डाली थी अपनी, एक शेयर किए थे अपने विचार जुआरी और स्वतंत्रता सेनानी। तो इसी किस्म का एक विचार मेरे में भी मन में आया, मैंने कहा शेयर कर दूँ लगे तो। एक फ़िल्म आई थी 1980 में, देशद्रोही। जीएल खन्ना साहब की फ़िल्म थी। नवीन निश्चल उसके हीरो थे। कहने के हीरो नवीन निश्चल थे, बट हीरो तो असल में प्राण थे। प्राण साहब, प्राण स्कंद उनका नाम था। तो वो फ़िल्म कुछ इस प्रकार की थी कि मेरी बातों का अर्थ समझना, गहराई फ़िल्म में मत जाना और मैं गहराई की समझना है। तो फ़िल्म कुछ इस प्रकार की थी कि वो आज़ादी से पहले नेताजी से प्रभावित होकर 3-4 जने 5 जने वो आज़ाद हिंद सेना में भर्ती हो जाते हैं, क्रांतिकारी बन जाते हैं। और उस टाइम नेताजी के आह्वान पर पूरे दुनिया देश भर में सोना दिया था, दान दिया था नेताजी को हथियार खरीदने के लिए ये वो। तो वो सोना इन लोगों के पास था और उनमें कुछ 3-4 लोग गद्दार थे जो कि आज़ादी के बाद उस सोने का उन्होंने उपयोग किया। उस खजाने का जो आज़ादी के लिए देश के लिए मिला था, उस खजाने को उन्होंने आपस में बांटा और उससे अपना व्यवसाय और समाज में समाज सेवी बन गए और अलग अलग तरीके से ये सब काम करने लगे। तो उसके बाद प्राण उन सब की हत्या करते हैं, बदला लेते हैं और इस तरीके की फिल्म थी। उनका एक एक करके कत्ल करते हैं। खैर ये तो फिल्मी बातें हैं। रियल लाइफ में भी आप ऐसे ढूंढो तो मेरे को एक चेहरा बड़ा, ये लोग सावरकर सावरकर चिल्लाते हैं, माफ़ी माफ़ी, लेकिन असल में अगर किसी ने माफ़ी मांगी है, आप इतिहास पढ़े, विकीपीडिया पढ़े और सारी जानकारियाँ लें, तो जो मैं तथ्य बता रहा हूँ उनसे उसको आप मैच करें। तो वो थे शाहरुख खान के नाना शहनवाज खान। शहनवाज खान पहले नेताजी के साथ थे। मैं भी बचपन से उनका बड़ा फ़ैन था कि उनका शहनवाज खान का, नेताजी का तो था ही। तो लेकिन शहनवाज खान के बारे में इतना प्रचारित किया था कि भाई वो सुभाष जी के राइट हैंड साइड में रहते थे, हमेशा राइट हैंड थे। अब और हमें भी यही हमेशा यही बताया गया कि भाई वो सुभाष जी के बहुत वो थे। और पता नहीं क्यों प्रचारित किया गया, मेरी समझ में नहीं आया था बचपन में। लेकिन उसके बाद मैंने अपना डिटेल्ड इंक्वायरी करी, अपना जैसा कि मैं करता हूँ हर किसी के विषय में अध्ययन करता हूँ, खोजता हूँ। तो और आजकल तो माध्यम इतने सारे हैं, विकीपीडिया, गूगल वगैरह। तो मैंने खोजा तो पाया कि शहनवाज साहब वो आदमी थे, वो व्यक्ति थे। मैं देखो किसी पे आरोप प्रत्यारोप नहीं लगा रहा, आप अपना अध्ययन करें, देखें। तो शहनवाज साहब वो व्यक्ति थे जिन्हें ब्रिटिश हुकूमत ने पकड़ा और उन्हें सज़ा दी, लेकिन बाद में उन्हें माफ़ यूँ कर दिया। तो जी उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने क्या करा, कांग्रेस में शामिल होने पे उन्हें सशर्त जमानत मिली, मतलब माफ़ी भी मांगी और कांग्रेस में शामिल होंगे इस शर्त पे उन्हें छोड़ा गया था। आप पढ़ लीजिए, अध्ययन कीजिए। बाकी मैं अपने मन गणंत कुछ नहीं बोल रहा, बता रहा सब उसमें है, आप सोर्सेस में स्रोत जिस भी स्रोत से आप लेंगे। और उसके बाद आज़ादी के बाद भी वे मेरठ से चुनाव लड़ते रहे। और सबसे बड़ी मज़ेदार बात यह है कि उनका एक लड़का पाकिस्तान आर्मी में एक लड़का उनका पाकिस्तान आर्मी में चीफ ऑफ पाकिस्तान आर्मी था रहा मरते मरते। तो ये सब चीज़ें हैं, आप देखिए कौन सही है कौन गलत है। मुझे और शाहरुख खान ने खूब रोटियां सेकी हैं इन मुद्दों पे। शाहरुख खान में टैलेंट है, उसके टैलेंट की कोई तुलना नहीं है, खैर, और ना उसके टैलेंट पे सवाल है। पर सवाल ये है जो उसने उनकी रोटियां सेकी कि मेरे नाना, और दूसरा अपने पिताजी की हमेशा करता है, मेरे पिताजी स्वतंत्रता, फ्रीडम फाइटर, ये वो लटरम। एक बार बाला साहब ठाकरे को भी उन्होंने कहा था। तो मेरा कहने का मतलब ये कुछ नहीं है कि बाला साहब ठाकरे को क्या कहा क्या नहीं कहा, लेकिन उन्होंने, ठाकरे साहब ने उसका जवाब नहीं दिया, क्योंकि छिछोरे लोगों की बात करने का जवाब नहीं देना चाहिए। तो वो उन्होंने बस, मैंने फिर उस पर स्टडी की, थोड़ा सा अपना अध्ययन किया, पढ़ा लिखा, देखा, स्रोतों से जानकारी दी, तो मैं इस निष्कर्ष पे पहुंचा। मैं अक्सर आदमी की उम्र देख के फिर उसके सारी चीज़ कैलकुलेट करता हूँ। तो मैंने कहा शाहरुख खान की उम्र में उसके 25 साल और ऐड कर दो, 20-25 साल और ऐड कर दो, इसके फादर की एज निकल आएगी।
समझ गए। आज शाहरुख खान की एज मेरे ख्याल 55 के आसपास है। 55 में आप 20-25 साल ऐड कर दीजिए, कितनी होगी, 70-75 हो जाएगी। 30 साल ऐड कर दीजिए, कितनी हो गई, 85 हो जाएगी। अब 85 में वो क्या फ्रीडम फाइटर रहे होंगे, आप ये खुद अंदाज़ा लगा सकते हो किस टाइम क्या रहे होंगे, खुद अंदाज़ा लगा लेना और कर देना। और अब बुढ़ापे में तो औलाद पैदा नहीं होती। चलो खैर, उनकी जवानी की फ़ोटो है, जो भी फ़ोटो शाहरुख खान साहब ने दिखाई हैं। खैर, तो मेरे कहने का मतलब इन्होंने रोटियां बहुत सेकी और असली फ्रीडम फाइटर ने कभी रोटियां नहीं सेकी, उनकी फैमिली ने। इवन आप लाल बहादुर शास्त्री की फैमिली को देख लीजिए, उन्होंने कभी, किसी ने, अनिल शास्त्री ने, किसी ने कभी नहीं कहा, इतने पूरा देश लाल बहादुर शास्त्री को सलाम करता मानता, लेकिन उनके बच्चों ने कभी नहीं कहा। तो रियल हीरो जो हैं उनके फैमिली मेम्बर्स कभी इस तरह की बातें नहीं करते। सरदार वल्लभ भाई पटेल को देख लीजिए, उन्होंने कभी नहीं कहा। तो ये जो रियल लोग हैं वो रियल ही होते हैं, रॉयल होते हैं। तो ये देख लीजिए, वो कोई बात नहीं है। मेरा कहने का मतलब ये जज करिए आप अध्ययन करके, इसने कहा उसने कहा, इससे नहीं है। विकीपीडिया पढ़ो तो तमाम सोर्स है, किताबें हैं, तो उनसे पढ़ के अध्ययन कीजिए। अब ये शहनवाज खान और शाहरुख खान के फादर का मैंने आपको निचोड़ बता दिया। अब आप इस पे अध्ययन करें, अपनी राय बनाएं, मेरे कहने से नहीं, अपने आप से। अब फिर कोई मेरे को मुद्दा या कोई अच्छी बात मेरे को मिलेगी, मैं ज़रूर बताऊँगा आपको। है ना जी। तब तक के लिए मुझे झेलने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद। फिर मिलेंगे।